आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्स्टर्डम बहुत ही खूबसूरत शहर। एम्स्टर्डम की बात करें तो एक इंटरनेशनल सिटी है। कुछ शहर लंदन हो गए, न्यूयॉर्क हो गए, दिल्ली, मुंबई, एम्स्टर्डम हो गया और टोक्यो हो गया, ये सब इंटरनेशनल सिटीज हैं। पेरिस हो गया, यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा फेमस प्लेसेस। लेकिन क्या आपको पता है एम्स्टर्डम सबसे ज्यादा ड्रग्स के लिए फेमस है, रेड लाइट एरिया के लिए फेमस है। तो अब एम्स्टर्डम सरकार चाह रही है कि वो टूरिस्ट को बैन कर दे। एम्स्टर्डम में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म यहाँ पे बहुत फलता फूलता है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और कहीं आप ड्रग्स नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे जाके आप फ्री में आराम से ड्रग्स ले सकते हैं। तो इसीलिए सरकार अब ये बोल रही है कि नहीं नहीं, अब हमको इसको कॉम्बैट करना है, इससे लड़ाई करनी है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों, ड्रग्स का जो कल्चर है वो बड़ा खतरनाक होता है, वो बर्बाद कर देता है, लेकिन उसकी आदत हो जाती है। और एक बड़ा थ्राइविंग कल्चर है, आपको पता है मेक्सिको, आधा मेक्सिको तो ड्रग्स की चपेट में ही है ना। वहां पे तब से 1990s से लेकर, मतलब जब मिगुइल फिलिक्स जो है, कमाल की सीरीज नार्कोस देखी कि नहीं, पाब्लो एस्कोबार, उसके बाद मिगुइल फिलिक्स जो है, जब उनका पतन हुआ तो ऐसा वहां पे जो छोटे छोटे ग्रुप जो है वो क्रिएट हुए, उसने ऐसा ड्रग्स का कारोबार बनाया कि मेक्सिको पूरा बर्बाद, बुरा क्या मतलब बहुत ज्यादा क्राइम की चपेट में है। और मेक्सिको में आमतौर पे वहां पे लड़कियां लड़के सब गायब होते रहते हैं, बहुत दिक्कत है मेक्सिको में, कभी आप उसके बारे में पढ़िएगा। बहुत खतरनाक खतरनाक, मतलब वहां बहुत ज्यादा ये जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो वैसे तो ज्यादातर कंट्रीज में बैन ही है, लेकिन एम्स्टर्डम में आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से ड्रग्स जो है वो और ज्यादा क्राइम को बढ़ावा देता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडस्ट्री है ये भैया, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, आप अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ 8 से 10 बजे तक, मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। प्लस अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो करिए, मैं जब ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा। तो डच कैपिटल ऑफ एम्स्टर्डम, जिसको दुनिया की वीड कैपिटल बोला जाता है, ये नॉन रेसिडेंट्स जो एम्स्टर्डम में नहीं रहते उन लोगों को बैन कर देगा। मतलब एक तरीके से टूरिस्ट को बैन कर सकता है। और जो आइकॉनिक कैनबिस कॉफी शॉप्स, मतलब कॉफी के साथ साथ यहां पे कैनबिस, ड्रग्स, हाशीश, ये सब भी बेचे जाते हैं। क्यों? ताकि टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रेड, आतंकवाद को जब आप तोड़ेंगे तो नीचे आपको ड्रग्स मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है और वो सीधा आतंकवाद में जाता है। मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया में जो अनस्टेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा कारण है ड्रग ट्रेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सेक्स ट्रेड जो बढ़ रहा है, उन सब में ड्रग्स इन्वॉल्व ही होते हैं, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो हमको इससे लड़ना होगा। तो जो बैन है 2022 में आ सकता है, मतलब 2022 में ये पॉसिबल है कि नॉन रेसिडेंट्स को कैनबिस कॉफी शॉप से, आप एम्स्टर्डम जा सकते हैं, कॉफी शॉप्स नहीं जा सकते जहां पे कैनबिस मिलता है। ये एम्स्टर्डम के इन्वायरमेंटलिस्ट मेयर फेल्के हेल्सेमे ने बोला है। और ये पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, क्योंकि दोस्तों पुलिस की सिरदर्दी सबसे ज्यादा होती है। भाई देखो, मिर्जापुर में आपने देखा ही होगा, तो मिर्जापुर में अगर आप, जब सीजन 1 में और सीजन 2 में भी इनफैक्ट, मिर्जापुर की सबसे बड़ी सीख क्या है? उसमें सबसे बड़ी सीख ही है, बहुत एंटरटेनिंग जमा कमाल की सीरीज थी, लेकिन उसमें यह है कि क्राइम को बढ़ाना बहुत आसान होता है। बस छोटी सी चिंगारी लगा दो, लोग वैसे ही यहां पे गरीब हैं, बस उनको हथियार दे दो। द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, माओ जेडोंग ने बोला था। तो लोग क्या कर रहे थे? हर जगह कट्टा लेके घूम रहे थे, मिर्जापुर में दिखाया था। तो जब हर जगह वो कट्टा लेके घूम रहे थे तो सबसे बुरी हालत किसकी थी? पुलिस की। पुलिस को गालियां भी पड़ रही थी और ये भी उनको ये लग रहा था कि पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, चुपचाप बैठी हुई है। और लोगों का, जो सीधे साधे लोग थे, उनका भरोसा खत्म हो रहा था, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं ना, क्योंकि भाई ड्रग्स लोगे तो क्राइम इंसिडेंट होंगे, बहुत दिक्कतें होंगी, पुलिस की सबसे ज्यादा सरदर्दी होती है। कितनों को गिरफ्तार करो, उनकी जान को भी खतरा होता है। ठीक है, आप इस, ये पूरा नेक्सस है बेटा, अरबों 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 का यहां पे ट्रेड होता है। हाथ तो डाल के देखो, हाथ काट के फेंक देंगे। नार्कोस का जो सीजन 3 था, मेरी रूह कांप गई थी उसको देख के। उसमें एक बहुत ही जो ईमानदार पुलिस वाला होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं असली कहानी यही है। एक एक सीन उसमें 80 to 90% उसमें असली है। तो वहां पे जो एफबीआई एजेंट होता है, एफबीआई के डीईए एजेंट, सॉरी डीईए एजेंट होता है, वो मेक्सिको में जाता है लड़ने, और वो बोलता है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को दूंगा, क्योंकि मेक्सिको अमेरिका से बॉर्डर शेयर करता है, वहां से ड्रग्स जाते हैं।
तो होता क्या है कि उसको पकड़ लेते हैं और ऐसा भयानक टॉर्चर करते हैं, ऐसा भयानक टॉर्चर करते हैं। आप इस ड्रग्स के ट्रेड को तोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस आपके पास सख्त एनफोर्समेंट एजेंसी ना हो। तो पुलिस की सिरदर्दी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी ड्रग्स उसमें आता ही है। तो इसीलिए पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा पीछे पड़े हैं कि भैया बैन कर दो जितनी जल्दी हो सके। सॉफ्ट ड्रग्स जैसे, अब यहां पे हार्श ड्रग्स नहीं दिए जाते, ड्रग्स इंपॉर्टेंट भी है वैसे, दवाइयों में ड्रग्स यूज होते हैं वरना तो दवाई बने ही ना। तो सॉफ्ट ड्रग जैसे हाशीश हो गया, मरुआना हो गया, मरुआना तो लीगल भी है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, तो नेदरलैंड में ये इलीगल है, बट स्टिल ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, क्योंकि टूरिज्म बहुत आता है एम्स्टर्डम में, थ्राइव करती है ये, यहाँ पे ड्रग्स जो है वो बेचे जाते हैं। अब 58% जो टूरिस्ट आते हैं एम्स्टर्डम में, वो इसीलिए आते हैं ताकि ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया जाए। पूरी दुनिया में भगा दिया, आपको यहाँ पे ड्रग्स नहीं मिलेगा, चलो एम्स्टर्डम। तो आधे से ज्यादा टूरिस्ट, मतलब 60% के करीब, इसीलिए 100 में से 60 लोग इसलिए एम्स्टर्डम जाते हैं ताकि वीड ले सके। वैसे आपको बता दूं कि भैया ये सब ड्रग्स, अल्कोहल, इन सबसे जितनी दूर हो सके रहो, क्योंकि आपको पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली सब बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी एक तरीके से। टेस्टिमनी सुनना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको पता है भारत में कितने ज्यादा एडिक्ट्स है? 16 करोड़ से ज्यादा एडिक्ट्स है भारत में। एक देश की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे एडिक्ट्स हैं। खतरनाक है ये। तो इसीलिए हमको रोकना है, साथ में मिलकर काम करना है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो एम्स्टर्डम में देखिए 8.5 लाख की तो पॉपुलेशन है सिर्फ। कितने टूरिस्ट आते हैं? 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। 8.5 लाख के पॉपुलेशन वाले शहर में 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। ये 2025 तक 3 करोड़, आप विश्वास करेंगे हर साल 3 करोड़, मतलब टूरिस्ट से गलियां एकदम ओवर क्राउडेड हो जाती हैं। अब कॉफी शॉप्स, एम्स्टर्डम की कॉफी शॉप्स में कैनबिस बेचा जाता है। और एम्स्टर्डम में आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया हमारे यहां ही है, कलकत्ता में, सोनागाची। तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स आते हैं हर महीने। और क्यों? ड्रग फूकने। कैनबिस टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इट इज सर्वाइविंग अंडर द डच लॉ, है ना। ड्रग्स इलीगल है भारत में, तो लेके देखो। हालांकि देखिए भारत में लेके क्या देखो, भारत में, चलिए हम भारत की बात नहीं करते हैं, बेकार में आप लोग फिर मेरे ऊपर चिल्लाएंगे अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन ड्रग्स की बात करें तो अगर आपका लॉ जो है वो बड़ा कठोर है, यूरोपियन कंट्रीज में तो है, तब आप ड्रग्स नहीं ले सकते। लेकिन अब आप देखिए एम्स्टर्डम में क्या हो रहा है, 5 ग्राम तक ड्रग्स आप ले सकते हैं। 1976 में इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। अब आप देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके की चीजें जो हैं वो टूरिस्ट को बड़ा अट्रैक्ट करती है। कभी जिंदगी में नहीं ली, एक बार लेके देखे। ऐसा होता है, हमने तो जिंदगी में नहीं ली, एक बार लेके देखे। मत देखना बेटा, क्यों देख रहे हो, जहर है वो। तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है। आप देखिए पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ड्रग फूक नहीं सकते। आप एम्स्टर्डम चले जाओ, इसीलिए तो वहां पे इतने टूरिस्ट जा रहे हैं। अब आप समझे टूरिज्म का, भाई जब 60% टूरिस्ट इसीलिए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो 5 ग्राम जो ड्रग्स है उसको डीक्रिमिनलाइज, मतलब इतना आप ले सकते हैं 1976 से। ये देश की टॉलरेंस पॉलिसी में से एक है। अब प्रोडक्शन कहां पे होता है? इलीगल, मतलब प्रोडक्शन तो इलीगल ही है ना, मतलब। लेकिन कॉफी शॉप्स जो है दे आर अलाउड टू सेल इट। भारत में भी गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है ना, चलो फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो कॉफी शॉप्स जो हैं वो यहां पे ड्रग्स बेचा जाता है। ऑल दो प्रोडक्शन इज इलीगल, लेकिन कॉफी शॉप्स बेचती हैं। इसको एम्स्टर्डम का कैनबिस कल्चर बोला जाता है। और हर साल एम्स्टर्डम कैनबिस का होस्ट करता है। मैं क्या बताऊं, यहां पे जो ड्रग्स ले रहा है, मरुआना की वैरायटीज को अवार्ड दिया जाता है। वुड यू बिलीव इट? कोविड-19 पैंडेमिक में कॉफी शॉप्स जो हैं सब बंद था, लेकिन कॉफी शॉप्स हैव रिमेन्ड ओपन। ठीक है, तो कॉफी शॉप्स खुली हुई थी, मतलब ड्रग्स जबरदस्त धड़ल्ले से चल रहा था। कितनी ज्यादा कॉफी शॉप्स हैं? 166। देयर आर 166 कॉफी शॉप्स जो कैनबिस बेचती हैं। अब देखिए वही रेसिडेंट्स एंटर कर सकते हैं इन कॉफी शॉप्स में जिनके पास नेदरलैंड का पासपोर्ट हो। आर रेसिडेंट्स ऑफ नेदरलैंड विद अ पासपोर्ट कुड एंटर कॉफी शॉप्स वंस द बैन कम्स इनटू फोर्स। जब बैन लगेगा, अभी क्या था, कोई भी चला जाए। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है, कॉफी वाला बोलेगा पासपोर्ट लाए हो, बोलेगा हाँ लाए हैं, दिखाओ। अरे बाप रे, तुम तो किसी और देश से हो, निकलो यहां से। लेकिन अगर आप नेदरलैंड के हैं,
पासपोर्ट लाए हो? हाँ लाए हो, दिखाओ पासपोर्ट। नेदरलैंड के हो तो आ जाओ। तो किसी और देश के पासपोर्ट अगर जब बैन होगा तब आप उसको लेके नहीं जा सकते। अब देखिए, एम्स्टरडेम में वैसे तो कोई रेजिडेंसी क्राइटेरिया नहीं है, काफी लिबरल। अब देख ही सकते हैं, जब यहाँ पे ड्रग्स लिए जा रहे हैं तो काफी लिबरल सिटी है ये। लेकिन इसने ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे ड्राइविंग अप टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए। अगर आपको यहां पे आना है तो टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। नए होटल्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। भाई टूरिज्म ज्यादा जहां पे फला फूलेगा, वो जाहिर सी बात है होटल्स खूब सारे बनाएगा। तो अब आप ज्यादा होटल्स भी नहीं बना सकते। साथ ही साथ नंबर ऑफ शॉप्स को भी कम किया जा रहा है। अब एम्स्टरडेम जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स को फॉलो कर रहा है, जैसे मैस्ट्रेट और डेन बॉश सिटीज, जिन्होंने ऑलरेडी इस तरीके के बैन्स जो हैं वो लगा दिए हैं। अब न्यू मेजर्स जो है दे आर इंप्लीमेंटेड टू बी नेक्स्ट ईयर। 2022 से ये बैन जो है वो लागू हो जाएगा। अभी 166 शॉप्स हैं, बैन के बाद देयर विल बी ओनली 70 या उससे कम शॉप्स होंगी, जिसकी वजह से क्राउड जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो अब इस मूव को डिफेंड किया है और हालसेमा ने ये बोला है कि देखो हम सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं, हम टूरिस्ट को नहीं बोल रहे हैं आप आओ हमारे यहां। हम तो वी आर ओपन, वी आर हॉस्पिटेबल, वी आर टॉलरेंट, लेकिन यस वी आर कटिंग डाउन मास टूरिज्म। क्योंकि भाई ड्रग्स की जहां पे कारोबार होगा वहां पे क्रिमिनल एलिमेंट्स तो होंगे ही ना, खतरनाक हो जाएगा ये। आपको नहीं पता कि जो आप ड्रग्स का पैसा दे रहे हो वही अफगानिस्तान या अफ्रीका में आतंकवाद के लिए यूज हो रहा है। तो इसीलिए वी आर ओनली कटिंग डाउन द क्रिमिनल एलिमेंट्स। एम्स्टरडेम जैसा कि मैंने बताया इट इज एन इंटरनेशनल सिटी, 8.5 लाख की पॉपुलेशन, 2 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आते हैं। और लेकिन क्या ये बैन सही है? देखिए किसी भी चीज को बैन करना, एकदम से बैन कर देना, ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब देखिए ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप लगा दो बैन, कॉफी शॉप्स पे ही लगाओगे ना, बिकना थोड़ी ना बंद होगा। कॉफी शॉप्स में नहीं बिकेगा तो गलियों में बिकेगा, और ये और ज्यादा खतरनाक है। अभी तो कॉफी शॉप्स में बिक रहा है, फिर गलियों में बिकना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। फिलहाल जो भी है वो तो देखना पड़ेगा, क्या आगे जब ये आएगा, जब बैन करेंगे, जब ये लॉ आएगा तब देखेंगे क्या होगा। 12,800 सब्सक्राइबर है दोस्तों, ये मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।